हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं के सर। आप लोग देख रहे हैं के अकेडमी बाय के सर। यदि आप लोग इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम एनसीईआरटी क्लास 6 का सीरीज लेकर के आए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। चलिए बात करते हैं, इसमें पृथ्वी के परिमंडल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें दे दिया है कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ध्यान दें, जो इस भाग पर हम रहते हैं पृथ्वी के ठोस भाग पर, उसको भूमंडल कहते हैं। फिर से देख सकते हैं आगे दिया है कि विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। पृथ्वी के सतह पर वह बड़ा भाग जो जल से भरा है महासागर बेसिन कहा जाता है। यानी जो जल से भरा उसे महासागर कहते हैं, महासागर बेसिन कहते हैं। और जो भी महासागर है आपको बताया जाएगा आगे। जो भी महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, जो भी महासागर है, सभी महासागर एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं आगे। इसी तरह देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। ध्यान दें कि समुद्री जल का जो तल होता है ये सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। और अगर तल की बात करते हैं तो शून्य होते हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन बन गया, एक ही लाइन में 2-4 क्वेश्चन बनता है, सो उसके लिए ध्यान से उसको पढ़ना है। देख सकते दिया है कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान है, एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन हुआ ऊंचाई कहाँ से मापेंगे स्थल का, तो समुद्र के तल से मापेंगे। तीसरा क्वेश्चन होगा कि तल जो होता है इसका मान कितना होता है, उसको शून्य मान करके आगे मापा जाता है। फिर इसी तरह है इस जल की मुख्य 3 गति है। ध्यान रखिए, महासागर मुख्य रूप से 3 गति है। तो एक तरंग होता है, एक ज्वार भाटा होता है, एक महासागरीय धारा होता है। तो अगर बात करते हैं प्रमुख महासागर की बात करते हैं तो 5 महासागर है जो बड़े से छोटे की क्रम में रूप में दे दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें दे दिया है सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, फिर उसके छोटा महासागर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर है, फिर आगे दे दिया है दक्षिणी महासागर है, और इसी तरह से फिर आगे आर्कटिक महासागर है। देख सकते दे दिया है। हाँ, ध्यान है कि दक्षिणी महासागर को ही अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, ध्यान दें। और आर्कटिक महासागर जो होता है ये उत्तरी ध्रुव पर होता है और दक्षिणी महासागर जो है दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका के चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं। इसी तरीका से देखते हैं प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। ध्यान रखिए ये एक तरह से बेसिक है क्लास 6 का, इसी कर इसके बारे में विस्तार रूप से आपको आगे बताया जाएगा। ये देख सकते हैं कि एक तरह से बेसिक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बेसिक है तो उसी तरीका से दिया। और आपको केवल और केवल एनसीईआरटी से ही इसमें क्वेश्चन दे दे। बनाने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन लिख देते हैं हम, लेकिन नहीं, आपको एनसीईआरटी का सीरीज चला रहे तो केवल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रहेगा, न कम रहेगा न ज्यादा रहेगा। यदि आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए वीडियो लेकर के निश्चित रूप से आऊंगा। पहले एनसीईआरटी का सीरीज खत्म कर लेते हैं। फिर देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, में पूछ सकता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। यानी कि पृथ्वी के 1/3 भाग, लगभग 33% भाग वो फैला हुआ है, घेरा हुआ है। और इसी महासागर में पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त के बारे में सुनेंगे जो 11,022 मीटर है। और ध्यान रखिए यह महासागर, यानी इसमें 5 से 7 क्वेश्चन बन गए। इसमें प्रशांत महासागर जो भी क्वेश्चन था आपको दे दिया गया। इसमें पूछ सकता है कितने भागों को घेरा हुआ है, तो 1/3 भागों को। पृथ्वी पर सबसे गहरा भाग कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है। फिर पूछेगा उसका नाम क्या है, तो मेरियाना गर्त है। फिर पूछेगा उसका गहराई कितना है, तो 1122 मीटर है। फिर पूछेगा यह महासागर कैसा है, तो वृत्ताकार। देख रहे हैं कि सिर्फ 3 लाइन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इतना ही लाइन में आपको टोटल 8 से 9 क्वेश्चन बन रहा है और आपको किसी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। यदि मैं उसको ऑब्जेक्टिव के रूप में लिखता, लाइन में लाइन लिखता, तो फिर दिक्कत होता, रटना पड़ता। और यहाँ पे एक ही साथ दे दिया है तो आपको पढ़ने में सहूलियत मिलेगी। इसी तरह और भी क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसमें।
फिर दे दिया कि अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर कौन हो गया? प्रशांत महासागर। दूसरा नंबर कौन हो गया? अटलांटिक महासागर है। फिर दे दिया है यह अंग्रेजी भाषा के एस आकार के अक्षर का है, आपको दिखाया जाएगा आगे, या यहाँ देख सकते हैं। चलिए देख ही लेते हैं इसको। देखिए यही है, ये जो साइड में है ये प्रशांत महासागर है, मेन उसका अटलांटिक महासागर। देखिए यही अटलांटिक, देखिए इस तरह का अटलांटिक महासागर है। वैसे भी देखने से आपको क्या लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऐसा आकार का लग रहा है। और प्रशांत महासागर बात करते हैं तो ये वृत्ताकार है, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका के साइड में भी है और एशिया के दूसरी तरफ भी है। देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड में दे दिया है, यानी दोनों से प्रशांत महासागर यहाँ भी है, देख सकते हैं यहाँ भी प्रशांत महासागर है, यहाँ भी है। और उसी तरह बात करते हैं तो देखिए आपको इधर भी दे दिया है, देखिए इधर भी प्रशांत महासागर दे दिया, देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से आपको फिगर बाय फिगर समझाया जाएगा। पहले आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। चलिए ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसमें। यह अंग्रेजी भाषा के ऐसा अक्षर के आकार का है। यह व्यापार के दृष्टि सबसे व्यस्त महासागर, कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा व्यापार जो है वो अटलांटिक महासागर के से ही होता है। आखिर क्यों होता है ये भी क्वेश्चन समझ लीजिए। क्योंकि ये सबसे अधिक तंदुरित यानी कटा छटा सबसे अधिक है, और प्राकृतिक पोताश्रय जो है या पतन जो है उसके लिए आदर्श माना जाता है। यहाँ पर ज्यादा जहाज रुकता है, इसीलिए वहां पर ज्यादा व्यापार होता है। फिर इसी तरह से है, चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर में हिंद महासागर की बात करते हैं। एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, अर्थात हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। एनसीईआरटी में इसके बारे में इतना ही दे दिया है क्लास 6 में। फिर इसी तरीका से दे दिया है, आपको देख सकते हैं कि दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरता है, यानी कि दक्षिण ध्रुव के चारों ओर ये दक्षिणी महासागर है, इसीलिए इसका नाम दक्षिणी महासागर भी पड़ गया, या उसी को अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। करें यह महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। फिर आगे दे दिया है यह महासागर दक्षिणी ध्रुव तक फैला है, दे दिया स्पष्ट रूप से जो बताया गया है, दे दिया है। फिर आगे है 5वां नंबर की बात करते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है, बताया गया था आपको, यह उत्तरी ध्रुव में है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह महासागर प्रशांत महासागर, हाँ यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है कि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर द्वारा किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, तो बेरिंग जल संधि के द्वारा। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख सकते हैं। बेरिंग, देखिए इसमें बीपीएससी में क्या होता है कि समझ पे आधारित ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो इसको समझ करके उसको पढ़िए। रही एनसीईआरटी बुक की बात, मैं इसका सीरीज बहुत जल्द लेकर के आप लोगों के बीच आऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी में पृथ्वी के सतह पर बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं, या उसी को महादेश कहते हैं, जब बहुत सारा देशों का एक समूह होता है। फिर दे दिया यहाँ पे कि 7 प्रमुख महादेश हैं, जब रूही क्रम में दे दिया गया है इसको। तो चलिए उसको 4 बार 5 बार पढ़ करके आप लोगों को याद करा देते हैं। तो चलिए पहले महासागर के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके फिर आगे पढ़ेंगे। महासागर के बारे में सबसे बड़ा मेरे साथ बोलिए आप लोग, सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, उसके बाद पूछेगा तो हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर या दक्षिण महासागर भी कह सकते हैं, और फिर 5 नंबर में आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। इसी तरह बात करते हैं महाद्वीप की बात करते हैं, तो महाद्वीप भी मेरे साथ आप लोग याद कीजिए, क्रम में दे दिया है, बड़े से छोटे क्रम में दे दिया है। एक एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे बड़ा पूछेगा तो एशिया, सबसे बड़ा पूछेगा तो एशिया, देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा पूछेगा तो एशिया और सबसे छोटा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया। फिर बात करते हैं दूसरा नंबर में अफ्रीका, तीसरा नंबर में उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर में दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप। ध्यान रखना है कि यूरोप जो है लास्ट से दूसरा नंबर पर है।
फिर ऑस्ट्रेलिया। उसको 4-5 और बोल बोल के पढ़िए, जब तो बोल बोल के नहीं पढ़िएगा ना तब तक नहीं हो पाएगा, बोल बोल के पढ़िए आप लोग। फिर है स्थल का अधिक से अधिक भाग उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखिए स्थल का आपको दिखाया जाएगा, अभी दिखा नहीं देते हैं आपको, देख सकते हैं कि ये जो है ये 0 डिग्री है, देख सकते हैं ये 0 डिग्री, यहाँ से 0 डिग्री बढ़ रहा है आगे। ये जो 0 डिग्री है अगर इसकी बात करते हैं देख सकते हैं ये 0 डिग्री आगे बढ़ गया है। तो विषुवत रेखा का अगर दक्षिण की बात करते हैं, इधर की बात करते हैं तो देखिए ये सब पानी ही पानी है, ये सब पानी ही पानी है। और ये जो है स्थल है। तो इस तरह से आपकी बात करते हैं तो जो उत्तरी गोलार्ध में है स्थल भाग है, इसीलिए उसको स्थल गोलार्ध भी कहते हैं। और दक्षिणी भाग में दिखा रहे हैं आपको ये पानी ज्यादा है, इसलिए इसको जल गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है। इसीलिए इसको स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। फिर इसी तरह दे दिया है जल का अधिक से अधिक भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए इसको जल गोलार्ध कहते हैं, जो भी आपको फिगर के द्वारा समझा दिया गया। फिर आगे देखते हैं एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, अभी जस्ट आपको बताया गया। यह पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। जिस तरह से प्रशांत महासागर पृथ्वी के टोटल भाग को 1/3 भाग में फैला हुआ था, इसी तरह एशिया महादेश भी 1/3 भाग में फैला हुआ है। इस महाद्वीप से कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, आप कर्क रेखा आर्कटिक रेखा आपको अगर नहीं जानते हैं तो आप पिछले वाले वीडियो में जो अक्षांश देशांतर रेखा है उसके बारे में आप पढ़ लीजिए, वहां से आपको आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा पता चल जाए। फिर भी बता देते हैं कि कर्क रेखा अगर भारत की बात करते हैं तो 8 राज्यों से गुजरता है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और आर्कटिक रेखा जो है ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये दोनों रेखा एशिया महादेश से गुजरती हैं। और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखना ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध भी आपको बता दिया गया है कि प्रधान यमुना रेखा के पूर्व तरफ भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम तरफ के भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एशिया और यूरोप में यूराल पर्वत अलग, ध्यान रखें एशिया यूरोप को कौन अलग करता है, यूराल पर्वत, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, यूराल पर्वत अलग करती है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और एशिया जो संयुक्त भाग है जुड़ा हुआ जहां पे है उस भाग को यूरेशिया कहते हैं। यानी रूस का वह भाग जो एशिया और यूरोप दोनों में है उसको भाग को क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अफ्रीका महादेश के बारे में बात करते हैं। अफ्रीका महादेश के बाद एशिया के बाद अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, देख सकते हैं आप दे दिया गया, या महाद्वीप भी कह सकते हैं। लगभग बीच से विषुवत रेखा गुजरती, ध्यान रखें यह अफ्रीका ही एक ऐसा महादेश है जिससे होकर विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों लाइन क्या होता है गुजरता है, जो आपको पढ़ा दिया गया है पीछे वाले वीडियो में। यानी क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा महादेश जिससे तीनों लाइन गुजरता है, विषुवत रेखा भी 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध में, ये तीनों लाइन गुजरता है। फिर है सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म, यही तैयारी में पूछा गया है। और ध्यान रखें कि बीपीओ केवल पीआरटी के लिए नहीं है बल्कि वो टीजीटी पीजीटी सब के लिए है, क्योंकि ये स्पेशल ज्योग्राफी आपको 6 से 12 तक पढ़ाया जाएगा। और बीपीएससी में टीजीटी हो पीजीटी हो सब में अगर ज्योग्राफी पूछता है स्पेशल सब्जेक्ट में तो वहाँ पे एनसीईआरटी से ही 95% क्वेश्चन उठाता है। 100 भी कर सकते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन है जो बहुत को नहीं मिलता। हम यहाँ से एक वीडियो आपको दिखाया जाएगा, एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा कि देखिए इतना पेज आपको उठाया गया क्वेश्चन है, आपको एक वीडियो बनाकर दिखाया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है। हाँ, यही क्वेश्चन पूछा था कि सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है, किस प्रकार का है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहीं से पूछा हुआ क्वेश्चन था ये क्लास 6 से। तो ये कैसा है, गर्म रेगिस्तान है।
ठंडा, और लद्दाख के बारे में पूछेगा तो ठंडा रेगिस्तान हो जाएगा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित, ध्यान रखना अफ्रीका में है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है, तो अफ्रीका में। कौन है, तो सहारा। कैसे, आप किस प्रकार का है, गर्म है कि ठंडा है, तो गर्म है। यानी एक ही लाइन से 3 क्वेश्चन बन गया। इसलिए अगर एक एक लाइन हम लिखाते हैं तो हर एक लाइन में 2-3 क्वेश्चन रहता है, उसको ध्यान से पढ़िए। फिर दे देता आगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ध्यान रखिए नील नदी है, जो कहाँ है, अफ्रीका में स्थित है। इसी तरह से पूछ देगा तो लंबी नदी है, आपको बड़ी नदी पूछ देगा तो अमेजन होगा, जो कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका में, जिससे आगे बताया जाएगा आपको। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से संकरीय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। यानी उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका जिसके द्वारा जुड़ा गया है उसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो चलिए आपको वीडियो दिखाई ही देते हैं, देख सकते हैं ये स्थल संधि है, आपको ये पनामा स्थल संधि ये जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, इसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। देवी दे दिया कि जल संधि किसे कहेंगे, तो पानी का वह भाग जो 2 बड़ी जलराशि को जोड़ता है उसको जल संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रीलंका और भारत को जोड़ता है, ये जल संधि हुआ। भारत श्रीलंका के बीच जल संधि, उसको क्या कहते हैं, बता सकते हैं आप लोग क्वेश्चन, तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए। और अगर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो पनामा जल संधि है, जो यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन लेकर के आते हैं आप लोगों के बीच। चलिए देखते हैं, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं तो ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, और दक्षिण में दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। ये आप लोग को मैप से बताया जाएगा, मैप से अच्छा समझ में आएगा। यह महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं उत्तरी की बात करते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि ये उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध में ही होगा। और फिर अगर बात करते हैं प्रधान यमोत्तर रेखा 0 डिग्री की बात करते हैं तो उससे पश्चिम में है तो पश्चिमी गोलार्ध में हुआ। फिर इसी तरह से आगे दे दिया है, दक्षिणी गोलार्ध का अधिकांश भाग विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से, ध्यान रखना, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध कर दिया यहाँ पे, दक्षिण अमेरिका होगा, तो उसी में है। एंडीज उत्तर से, ध्यान रखिए एंडीज किधर है, उत्तर से दक्षिण को फैला हुआ है। इसी महादेश में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका होगा, यहाँ पे अमेरिका कर लीजिए आप लोग, कुछ लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, अमेरिका कर सकते हैं। इसी में एंडीज पर्वत है जो उत्तर से दक्षिण को फैला है। इसी में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, जो अभी आपको बताया गया था अभी आप लोग को। यानी क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो अमेजन है। कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो एंडीज है, देख सकते हैं, जो किस ओर की, तो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है। चलिए इसी तरीका से और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं आगे, अंटार्कटिक की बात करते हैं, 5 नंबर महाद्वीप की बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसी के मध्य दक्षिणी ध्रुव भी स्थित, बताया गया था ना आपको, अभी जस्ट पीछे बताए गए थे, बताया कि दक्षिणी ध्रुव जो है उसके बीच में है, दे दिया है कि देखिए मध्य में लिखा हुआ है। और ये आपको एनसीईआरटी से दिया गया है, ऐसा नहीं कि हम कुछ बोल लिख रहे हैं अपना से। अस्थायी मानव निवास नहीं है वहाँ पे, वैसे घूमने के लोग जाते हैं लेकिन अस्थायी निवास नहीं है वहाँ पे अंटार्कटिक में, जो 5 नंबर पर है। फिर है अंटार्कटिक में भारत के 200 2 हो गए, गलती कर दिया है यहाँ पर, 2 शोध संस्थान, एक मैत्री और एक भारतीय है। फिर आगे बात करते हैं, ध्रुव से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। अब आगे बात करते हैं, सबसे लास्ट है ऑस्ट्रेलिया, सबसे लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। उसकी बात करते हैं,
तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए आपको पढ़ाया गया था कि अगर दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में अपने यहाँ की बात करते हैं तो ठंडा समय में ठंडा समय में क्रिसमस मनाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि तो दक्षिणी गोलार्ध में है ना, स्वाभाविक बात अपने यहाँ ठंडा होगा तो उधर गर्मी होगा उस समय में। बताया गया है, पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं, अच्छा समझ जाइएगा उसको। चारों तरफ महासागर समुद्र से घिरा होने के कारण से द्वितीय नहीं, बहुत गलती, द्वितीय नहीं, यहाँ पे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाएगा उसको। द्वीपीय महाद्वीप यानी द्वीपों को द्वीप महाद्वीप कहेंगे। द्वीपीय महाद्वीप होगा यहाँ पे, द्वितीय नहीं होगा, सेकेंड नहीं होगा, बल्कि आइलैंड होगा, द्वीपीय होगा यहाँ पे। फिर इसी तरह से और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ही है, यूरोप से होकर आर्कटिक वित्तीय रेखा गुजरता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं आगे। अच्छा खासा क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड के एडवन हिलेरी, ध्यान रखना, न्यूजीलैंड के एडवन हिलेरी और भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा ने डेट याद रखना, पूछ सकता है एनसीईआरटी से। इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी गया है। 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन कौन? न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी, अगर भारत से पूछ दिया जाए तो तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, जो 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर है माउंट एवरेस्ट। अभी जानते हैं नेपाल में है, नेपाल में उसको सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 8,848 भी है, लेकिन ठंडा समय उसका 8,850 भी हो जाता है ऊंचाई। तो इसी तरह और भी क्वेश्चन चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पे दे दिया है कि जापान की जुंको तबे विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई, ध्यान रखना, 16 मई 1975 को कदम रखा। 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। यानी एवरेस्ट पर अगर महिला की बात करते तो जुंको तबे है विश्व की, और बाकी आप देख ही लिए पीछे में न्यूजीलैंड की था। आगे बात करते भारत की बात करते हैं तो बिजेंद्री पाल है। भारत की बात करते हैं नॉर्जिंग शेरपा था, यहाँ पे बिजेंद्री पाल महिला में है, ध्यान रखना। और ये 23 में 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखती है, ये महिला में है। यदि बात करते हैं यहाँ पे तो ये महिला है, दोनों विश्व का और भारत का। यही बात करते हैं, ये जो दिख रहे हैं ये आपको पुरुष में है, तो दोनों को अच्छा से ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन को अच्छा से, कंफ्यूजन ना हो, अच्छा से पढ़ लीजिए उसको। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा स्थल संधि के बारे में देख लेते हैं। देखिए दे दिया स्थल संधि, यही से आपको पूछ सकता स्थल संधि किसे कहेंगे। तो स्थल का हुआ उस एक सकरा भाग, जो दो बड़े स्थलीय भाग को, यानी स्थल भाग, दो को स्थल भाग, ये भी स्थल हुआ उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, स्थल भाग हुआ ना, तो जोड़ता उसको स्थल संधि कहेंगे। और वही अभी आपको बताया गया कि जल संधि दो को जल राशि को जोड़ेगा तो उसको जल संधि कहते हैं, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से सब दे दिया गया है। सबसे बड़ा एशिया हुआ 1 नंबर पे, फिर अफ्रीका 2 नंबर पे, फिर यहाँ पे दक्षिणी उत्तरी अमेरिका 3 नंबर पे, दक्षिणी अमेरिका 4 नंबर पे, फिर अंटार्कटिका। देखिए यहीं पे दे दिया, देखिए दक्षिण महासागर है, तभी आपको बताया गया था दक्षिण महासागर। ये अंटार्कटिका महाद्वीप हुआ, उसके चारों तरफ ये दक्षिणी ध्रुव हुआ। ये फ्लैट मैप है ना, अगर ग्लोब में करते तो ये गोला हो जाएगा, यहाँ पे ध्रुव बन जाएगा, यहाँ और पे एक यहाँ पे, आप देख सकते हैं आर्कटिक महासागर है। चलिए पहले हम महाद्वीप के बारे में ले लेते हैं। एक एशिया हुआ, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। देख सकते हैं यहाँ पे यूरोप 5 नंबर में, 6 नंबर में होगा, और ऑस्ट्रेलिया 7 नंबर में होगा। इसी तरह अगर बात करते हैं जल राशि की बात करते हैं, महासागर की बात करते हैं, तो महासागर भी चलिए देख लेते हैं। देखिए इस साइड की बात करते हैं, ये इधर प्रशांत महासागर हुआ, ये भी दिखाई दे रहा है, ये सभी प्रशांत महासागर है। सेकंड में अटलांटिक महासागर हुआ, और इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं हिंद महासागर हुआ यहाँ पर 3 नंबर में। फिर बात करते हैं तो फिर दक्षिणी महासागर यहाँ ध्रुव पर हुआ, दक्षिणी ध्रुव के पास, ये आर्कटिक महासागर ऊपर हुआ उत्तरी ध्रुव के पास, जो चारों तरफ घिरा हुआ है। तो अगर यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच, अपने मित्र के पास उसको भेजिए, ताकि अधिक से अधिक वीडियो लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक
सही परफेक्ट जानकारी मिल सके। देखिए पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन आपको अगर बीपीएससी टीआरई की तैयारी करें खास करके, चाहे टीजीटी पीजीटी कोई भी हो, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उसको अधिक से अधिक बार पढ़िए और पढ़ते समय बोल बोल करके पढ़िए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार उसको बराबर पढ़ते रहिए। यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ है, आप लोग से जुड़ करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। हर एक चैप्टर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, 6 से लेकर के 12 तक। यही अभी ज्योग्राफी का सीरीज चला, इसी तरह से आप लोग को 2 से 4 रोज में साइंस का सीरीज लेकर के आएंगे, हिस्ट्री का सीरीज लेकर के आएंगे, और फिर उसी के बीच में आप लोग को जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका सीरीज लेकर के आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। लाइक दबाने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। क्या होता है उससे कि हमको लगता है कि वीडियो सभी के लिए अच्छा है और ये हम अधिक से अधिक प्रयास करते हैं बनाने का। तो चलिए।